आज के इस लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायर्ड बेसिक स्टेप्स हैं, उनका पर्पस क्या है, उनको यूज करने के पीछे उनका वजह क्या है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, फिर इंट मेन लिखते हैं, बहुत जगह वॉइड मेन लिखा मिलता है, कई जगह आपको सिर्फ मेन लिखा हुआ मिलेगा। इन सब के पीछे क्या वजह है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना क्यों जरूरी है, उसका पर्पस क्या है, इन सबको कोड की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ही अगर कोई स्टेटमेंट हम लिख दें, जैसे यहां पर लिख दिया printf और डबल कोट का यूज करते हैं printf में स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, और लास्ट में सेमीकोलन। ऐसे ही लिख के अगर हम सोचे इसको एग्जीक्यूट करने, तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ एरर आ गया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का ये फर्स्ट रूल है कि जिस भी स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी कोड लिखना चाहते हैं, वो किसी न किसी फंक्शन का पार्ट होना चाहिए और मेन फंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग फंक्शन के रूप में मेन का ही यूज करेंगे। तो ये printf मस्ट बी अ पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। इसके लिए जरूरी है कि हम मेन फंक्शन लिखें। तो यहां पर हमने लिख दिया मेन, और फंक्शन के साथ हमेशा पैरेंथेसिस का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, और मेन फंक्शन का पार्ट होगा printf, तो उसके लिए हम ब्रेसेस का यूज करेंगे यहां पर। अब जो ये printf है, ये मेन फंक्शन का पार्ट बन गया। तो ये मेन लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे। कमेंट का भी मतलब समझ लो। कमेंट जो है प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है बाय प्रोग्रामर। कई बार ऐसा होगा कि आप जिस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, उसको छोड़ के किसी और प्रोग्राम को डेवलप करना पड़े जब तुम कंपनी में वर्क करोगे या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तब। तो जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो, अगर कोई उस पर दूसरा प्रोग्रामर वर्क करेगा, तो उसको समझ में आना चाहिए क्या क्या डेवलप हो रहा था। तो उसके लिए बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है कमेंट्स। सिंगल लाइन के कमेंट के लिए हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, ये बैकवर्ड स्लैश है। तो यहां पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेन इज ए फंक्शन एंड कंपाइलेशन begins from here। हम लोगों ने देख लिया कि बिना मेन का printf वर्क नहीं करेगा, या कोई भी स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। हम इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स का यूज करके। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, हम कोड उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो हम समझते हैं, और कंपाइलर जो है हमारे लैंग्वेज के चीजों को कंप्यूटर के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना है सारे स्टेटमेंट्स को सीपीयू पे। तो सीपीयू को समझ में आना चाहिए। सीपीयू को समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें जो कुछ भी कोड हम लिख रहे हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए। तो कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो ये ट्रांसलेट करने का काम करता है। उसी का कंपाइलर ये काम कर रहा है, तब जाकर के सीपीयू जो है हेलो डिस्प्ले कर पा रहा है मॉनिटर के स्क्रीन। कंपाइलेशन का जो काम है, जो कंपाइलर करता है, वो ट्रांसलेट तो करता ही है। ट्रांसलेट वो तभी करेगा जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर ना हो। तो एक तरह से एरर चेकिंग का काम भी कंपाइलर करता है। एरर का मतलब सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में कोई जो है कमी नहीं होना चाहिए, वो सब एज पर द रूल्स होना चाहिए, जो सी लैंग्वेज का रूल्स है। अब हम लोग इसको यहाँ पर कंपाइल कर लेंगे। यहीं पे कंपाइल करके देखते हैं कि अब क्या होता है। सिर्फ मेन का यूज किया, और मेन के ब्लॉक, ये जो करली ब्रेसेस से ये जो बन रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको बोलेंगे ओपनिंग ब्रेसेस। ठीक है,
ये सब टर्म्स तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कोडिंग का टर्म्स है, ठीक है। और ये है क्लोजिंग ब्रेसेस। प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। समझ में आ गया। सेमी कॉलन जो है, सेमी कॉलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। A program is a collection of statements। हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिंगल स्टेटमेंट का है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम हुआ। आगे हम लोग प्रोग्राम डेवलप करेंगे जहां एक से ज्यादा लाइन का यूज करेंगे, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट आएगा। ये प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम लोग जहां वो कोई स्टेटमेंट एंड हो रहा है वहां पर सेमीकोलन का यूज कर देते हैं। जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं एक सेंटेंस के बाद। तो सेमीकोलन से स्टेटमेंट, वो इसका मतलब है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मिल सकता है। तो प्रिंटफ के अंदर हेलो डबल कोट के अंदर लिख दिया है हम लोगों ने, यही तरीका है लिखने का किसी भी मैसेज को। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। कंपाइल कर लो। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपाइलेशन का मतलब होता है एरर चेकिंग देन ट्रांसलेशन। ये सब कुछ हो गया। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो आउटपुट डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम वर्क कर गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। देखो ये प्रोग्राम कंपाइल तो हुआ लेकिन वार्निंग के साथ हुआ। ये देखो यहां पर इंडिकेट कर रहा है, यहां लिख रहा है रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू इंट। वो इंडिकेट कर रहा है कि मेन के साथ उसका रिटर्न टाइप इंट होना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं मेन के साथ रिटर्न टाइप में तो भी प्रोग्राम वर्क कर जाएगा, लेकिन वार्निंग के साथ। तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर एरर जनरेट कर सकता है तब तो आउटपुट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन सी कंपाइलर वार्निंग भी जनरेट कर सकता है और वार्निंग के केस में आउटपुट डिस्प्ले हो सकता है। तो वही यहां पर हो रहा है, वार्निंग आया लेकिन आउटपुट तब भी डिस्प्ले हो गया और रन सक्सेसफुल है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये वार्निंग को हटाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एरर नहीं आया और वार्निंग आ गया तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट हो गया। वार्निंग भी दूर हो जाए। गुड प्रोग्राम वही होगा जिसमें कोई वार्निंग भी ना आए और कोई एरर भी ना आए। एक चीज तो यहां से ये पता चल रहा है कि इंट का रिटर्न टाइप जो बाय डिफॉल्ट है, पहले से ही डिफाइंड है, वो इंट है। तो वी शुड यूज इंट एज ए रिटर्न टाइप ऑफ मेन। इसीलिए हम लोग लिखते हैं मेन, मेन के साथ इंट। और इसके बाद ये आ रहा है दूसरा वार्निंग प्रिंट एफ के लिए। प्रिंट एफ को हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ को डायरेक्ट यूज किया, उसके अंदर मैसेज लिखा और कंपाइल कर दिया। लेकिन प्रिंट एफ जो है ये डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ये है लाइब्रेरी फंक्शन। ये समझ लेना, लाइब्रेरी फंक्शन है ये, तभी इसका हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर और हर एक लाइब्रेरी फंक्शन का अपना पर्पस है, अपना उसका वर्क है। और लाइब्रेरी फंक्शन को कैटेगराइज किया गया है, उनका ग्रुपिंग किया गया है अलग अलग लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। तो कई तरह के लाइब्रेरी फाइल्स हैं और उनके अंदर उसके हिसाब का लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद है। तो प्रिंट एफ जो आउटपुट डिस्प्ले करने वाला, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे मैसेज डिस्प्ले करने वाला लाइब्रेरी फंक्शन है, इससे जुड़ा हुआ जो हेडर फाइल है उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं STDIA। STD से स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, O से आउटपुट। तो कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कीबोर्ड और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है मॉनिटर। तो ये जरूरी है इन दोनों वार्निंग को हटाने के लिए कि मेन के साथ हम लोग इंट का यूज करें। एक वार्निंग ये आया था और दूसरा
कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड करें। हेडर फाइल को कहाँ पे इंक्लूड करें? सबसे टॉप पे हम लोग करते हैं, टॉप पे ही करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वहां पे तो करना ही चाहिए उस स्टेटमेंट से पहले जहां उसका यूज होने वाला है। लाइन नंबर 4 में हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिंटफ को, और प्रिंटफ पार्ट है stdio.h का, तो 4 से पहले इसको कहीं पर भी हमको ऐड करना, लिखना पड़ेगा। कन्वेंशन ये है कि सबसे टॉप पे इसको लिखना चाहिए सारे हेडर फाइल्स को, ताकि पहली बार में दिख जाए कि ये सब हेडर फाइल यूज हुआ है। और हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, प्रोग्राम में ऐड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। ये जो हैश इंक्लूड है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सी लैंग्वेज में कई तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, उनका भी अपना पर्पस है। उनमें से फिलहाल एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यहां हम लोग यूज कर रहे हैं, जो है हैश इंक्लूड। और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये है, ये हमारा ये जो प्रोग्राम है हेलो डिस्प्ले करने का, इस प्रोग्राम में वो लाइब्रेरी फाइल को ऐड करेगा। हम एक प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम को भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी हैश इंक्लूड का ही यूज करेंगे। यानी एक प्रोग्राम में अगर कुछ भी ऐड करना हो, इंक्लूड करना हो बाहर का, उसके लिए हैश इंक्लूड का यूज करना होगा, ठीक है। और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस हेडर फाइल का नाम लिखेंगे जो रिक्वायर्ड है। तो यहां जरूरत है stdio.h का, वो लिख दिया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड इज ए की प्रोसेसर डायरेक्टिव which is used for adding a file। और stdio.h के लिए कमेंट यहां डाल देते हैं, ठीक है। stdio.h is a header file और इसका दूसरा नाम है लाइब्रेरी फाइल which contains the definition of printf function, printf library function, ठीक है। तो ये हेडर फाइल हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। अब कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। ये आउटपुट आ रहा है हेलो, ये हो गया रन सक्सेसफुल और कोई वार्निंग भी नहीं आएगा। ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो ये यूज करते थे हमेशा लास्ट में रिटर्न 0, उसके बिना ना तो वार्निंग आया ना एरर आया, आउटपुट भी डिस्प्ले हो गया। देखो पहले 2 वार्निंग आ रहा था, एक मेन के साथ इंट जब यूज नहीं कर रहे थे तब, और जब ये लाइन नहीं लिखा हुआ था तब। अब दोनों वार्निंग गायब हो गया। तो ये रूल बन गया, ये एक कन्वेंशन बन गया कि हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है और मेन के साथ इंट का यूज करना है, ये रिटर्न टाइप जरूरी है। अब रहा रिटर्न 0 का सवाल। तो जब भी हम मेन के साथ इंट एज ए रिटर्न टाइप यूज करेंगे, ये जरूरी है कि हम रिटर्न 0 स्टेटमेंट का भी यूज करें। और रिटर्न स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पे आएंगे तब। और ये कन्वेंशन है कि जब भी मेन के साथ इंट एज ए रिटर्न टाइप यूज होगा, रिटर्न 0 स्टेटमेंट आएगा। तो फिलहाल इस कन्वेंशन को मान के चलना है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग इस चीज का, इस रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन चैप्टर में। अब अगर कंपाइल करके देखें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के बाद, तो क्या होगा, ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है हेलो, रन सक्सेसफुल हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल, और ये कोई एरर कोई वार्निंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिटर्न 0 के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एज ए रूल मान के ही चलना है। अगर हम स्टेटमेंट को प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर नहीं लिखें,
सिर्फ हेलो ऐसे लिख दिया, फिर कंपाइल करते हैं। देखो ये एरर है, ठीक है, एरर तो आना ही नहीं चाहिए, वार्निंग तो चल जाएगा। एरर का मतलब है कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है आपको। अब कंपाइल करो, अब आउटपुट आ गया। तो प्रिंटफ के अंदर मैसेज जब भी लिखेंगे डबल कोट के अंदर ही, तो ये बन गया है प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने रेडीमेड चीजों का बहुत सारा यूज किया है जो पहले से डिफाइंड है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर लिया, हेडर फाइल का यूज कर लिया, ये है एंगुलर ब्रैकेट, ये है, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड एज एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। तो ये सब सारा सिंटेक्स हम लोगों को रेडीमेड यूज कर रहे हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हेडर फाइल, यहाँ इंट और रिटर्न, ये है कीवर्ड्स, ठीक है। तो प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ टोकेन्स। ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन रहा है ये टोकेन्स के मिलने से बन रहा है। और टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे लाइन नंबर 7 पे आओ, इसको अगर हम इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक पार्ट मिलेगा सेमी कॉलन, वैसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसका कोई मीनिंग निकले। वर्ड्स को हम बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि रिटर्न के अंदर अब हम 6 पार्ट बना दें और ये सब सारे अल्फाबेट को अलग करके, ये नहीं होगा। ग्रुपिंग करके करना है जिसका मीनिंग निकले। तो इस लाइन नंबर 7 पे हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सेमी कॉलन, ये एक टोकन है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है इस लाइन का। फिर ये जो 0 है, ये स्पेस आया, उसके बाद रिटर्न एक साथ, तो ये मिल गया। अब इसका हम नेम दे सकते हैं। ये सब टोकन है, 3 तरह का टोकन यहां पर यूज हुआ। स्पेस को काउंट कर लोगे तो 4। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज मेड अप ऑफ 4 टोकन्स। कौन कौन सा टोकन है? तो रिटर्न इसमें कीवर्ड है, रिटर्न इज ए कीवर्ड, और ठीक है। स्पेस व्हाइट स्पेस के जैसा काउंट करेंगे उसको। 0, ये जो 0 हमने डायरेक्ट यूज किया, 0 इज ए लिटरल। टोकन के 5 पार्ट होते हैं, टोकन को हम 5 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। उसमें से 2 पार्ट यहाँ हम लोगों ने देख लिया, कीवर्ड का यूज हुआ है और लिटरल। लिटरल ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप का ये लिटरल। लिटरल का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। और जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन इज ए पंक्चुएटर। रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। और स्पेशल सिंबल्स। तो 3 तरह का टोकन के 5 पार्ट हैं, 3 का यूज यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से लाइन नंबर 6 पे जब हम आएंगे तो ये है लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें प्रिंटफ को हम एक जगह रखेंगे और सेमी कॉलन अलग से आएगा। और प्रिंटफ के अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है, फंक्शन के अंदर जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंटफ का जो आर्ग्यूमेंट है वो है हेलो, और ये स्ट्रिंग है। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो प्रिंटफ का आर्ग्यूमेंट अगर स्ट्रिंग होगा तो वो डबल कोट के अंदर आएगा। लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 8 भी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट में स्पेशल सिंबल का यूज कर रहा है। यहाँ पर बस एक ही टोकन का यूज हुआ है जो है स्पेशल सिंबल। लाइन नंबर 4 मेन फंक्शन एक साथ है और इंट इसका रिटर्न टाइप इंट कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स का मतलब वैसे वर्ड्स जिनका स्पेशल मीनिंग है, जिनका स्पेशल पर्पस है, ठीक है। उसके बाद लिटरल्स यानी कांस्टेंट वैल्यू, डेसिमल होगा तो डेसिमल लिटरल, इंटीजर होगा तो इंटीजर लिटरल। उसके बाद पंक्चुएटर्स या स्पेशल सिंबल्स, जो ना तो डिजिट है ना ही वो कीवर्ड्स है, वो स्पेशल सिंबल्स है। कॉमा, ये सब जो है डबल कोट,
ये पैरेंथेसिस, ये एंगुलर ब्रैकेट, ये हैश, ये सब स्पेशल सिंबल है। ठीक है। इसके अलावा जो दो पार्ट और होता है टोकन का, वो होता है एक आइडेंटिफायर और दूसरा होता है ऑपरेटर। तो अभी हम लोग आइडेंटिफायर और ऑपरेटर का यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम में तीन तरह के टोकन्स का यूज हुआ है। हेडर फाइल्स का यूज हुआ है, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज हुआ है और मेन फंक्शन का यूज हुआ है। तो आगे के सारे लेक्चर्स में हम लोग स्टैंडर्ड कोडिंग का जो तरीका है, यानी जिसमें न वार्निंग है न एरर है, उस तरीके को ही फॉलो करेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सारे हेडर फाइल्स को हम टॉप पे लिखें, मेन को इंट के साथ लिखें और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखें। मेन को बिना रिटर्न के लिख रहे थे, वो वाला वर्जन हम लोगों ने देख लिया। कई बार मेन के साथ वॉइड का भी यूज करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इसको कंपाइल कर लेते हैं। देखो, वॉइड भी एक कीवर्ड है, इसका भी एक स्पेशल मीनिंग है। वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। ठीक है। अब इसको कंपाइल करेंगे। ये आउटपुट आ गया हेलो, लेकिन वार्निंग आ रहा है कि इट शुड रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड तरीके में देखो, वॉइड के साथ भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया, हालांकि ये मीनिंगलेस है, लेकिन एरर नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर हम रिटर्न को कमेंट भी कर दें और वॉइड ऊपर रहने दें, फिर कंपाइल करते हैं तो आउटपुट आ गया हेलो, लेकिन रन फेल्ड हो गया। ठीक है। तो स्टैंडर्ड तरीका ये लेके चलना है। अगर आपके सामने मेन का तीनों वर्जन रहे तो आपको पता चल जाना चाहिए किस वर्जन में वार्निंग आएगा, किस वर्जन में वार्निंग और एरर नहीं आएगा। एरर तो खैर किसी में नहीं आएगा मेन के साथ। ठीक है। तो ये हम लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे जहां हम लोग आइडेंटिफायर और ऑपरेटर इन दोनों का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है।